हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग। ठीक है, थर्ड पार्टी मैरिड भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आजकल कोई उनका नया लव अफेयर चल रहा हो जो कि थर्ड पार्टी हो सकता है उनके कोई दोस्त भी हों जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। मैं सिर्फ मैरिज पार्टनर का नहीं कर रही, थर्ड पार्टी का कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी के टूवर्ड और आपकी टूवर्ड क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। करंट सिचुएशन क्या चल रही है थर्ड पार्टी के टूवर्ड आपके पार्टनर की। 10 of swords, Knight of wands। ओके, करंट सिचुएशन जो चल रही, बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है दोनों के दरमियान में। एक पेनफुल साइकिल है जो कंप्लीट हो गया है और आपके पार्टनर इस सिचुएशन में इन एंड आउट रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। कभी झगड़ा हो गया तो बात हो गई, कभी नहीं हुई, कभी झगड़ा हो गया तो बात हो गई। इनकी ज़िंदगी सेटल नहीं हो रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी है, अगर इनकी कोई और गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या इनके दोस्त हैं या इनके मैरिज पार्टनर हैं, मैं तीन लोगों के इकट्ठे ही कर रही हूँ, मैरिज पार्टनर का सिर्फ नहीं कर रही। ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी है या कोई बिजनेस भी हो सकता है, मनी सिचुएशन भी हो सकती है कि एक पेनफुल साइकिल है जो कंप्लीट हो गया है। उधर ध्यान दिया है निकले हैं, ध्यान दिया है निकले हैं। ये करंट सिचुएशन चल रही है और आपके साथ करंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के साथ करंट सिचुएशन क्या चल रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके, आपके साथ करंट सिचुएशन ये चल रही है कि बड़ी ही क्लैरिटी के साथ आपके साथ हैं आपके पार्टनर। ये बात आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, आपसे कोई चीज़ भी ढकी छुपी नहीं है। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, आप भी मैरिड हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ आप लोगों का रिलेशन है। एक डेविलिश एनर्जी है, बहुत ऑब्सेस है और इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप लोगों को खुद पता है कि डेविलिश एनर्जी कैसी होती है। बहुत ऑब्सेस है आपकी टूवर्ड, ये बहुत ज़्यादा फिजिकल अर्ज है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज भी है। ओके, आपकी टूवर्ड प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के टूवर्ड मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। स्टार वाली बड़ी जल्दी में आ गई हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स और स्टार का कार्ड मैं ऊपर कर रही हूँ क्योंकि ये कार्ड ज़रा ऐसा है। फीलिंग्स, फ़ोन पे बातचीत है। फ़ोन पे बातचीत मैं इस सेंस में कहूँगी कि बहुत ही कम बात है। जैसे फ़ोन पे बहुत लंबी कॉल्स नहीं होती, टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं हम लोग। अगर आपके लवर्स ना हों तो लवर्स तो दिन रात एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी से टू द पॉइंट बात करते हैं। या फिर हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनको ज़्यादा घास नहीं डालती आपके पार्टनर को। ठीक है, या आपके लवर जो भी हैं वो स्टार पोजीशन में है। फीलिंग जो है कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद तो करते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है वो मनी वाइज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी, लेकिन उसके साथ जो है वो उनको वो वाइब नहीं आती जो आपके साथ है। जो ऑब्सेशन है ना आपके साथ, वो उनके साथ नहीं है उनका। एक डिस्टेंस पे है, यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो उनको ज़्यादा करीब नहीं आने देती अपने। एक डिस्टेंस पे कि बस ठीक है, अगर साथ भी हैं, अगर उनके मैरिज पार्टनर भी हैं तो उन दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस है। मशहूर हो सकते हैं इनके जो पार्टनर हैं या थर्ड पार्टी, ये जो भी बिजनेस है, ये जो भी दोस्त हैं, या अगर गर्लफ्रेंड भी उनकी कोई और है थर्ड पार्टी की सूरत में, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और एक डिस्टेंस पे उनके साथ हैं। हर वक्त उनके साथ बातचीत इनकी नहीं होती। फीलिंग्स में एक डिस्टेंस आ रहा है और आपके साथ फीलिंग्स में क्या आ रहा है, ये कार्ड इसमें कैसे आ गया, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फीलिंग्स में आपके साथ क्या आ रहा है मेरे व्यूवर के साथ। 9 of swords, ओके। 8 of
सोल्स। ओके, फीलिंग में आपकी इस वजह से रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। आपकी रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि आप लोगों के दरमियान में जो है वो ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेशन है आपके पार्टनर को। उनकी रातों की नींदें भी उड़ जाती हैं। वो हालांकि इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश बहुत सीरियसली कर रहे हैं कि वो इस तरफ उनका ध्यान ना जाए, वो ना सोचें, लेकिन बार बार आपकी तरफ उनका ध्यान आता है। हो सकता है कि आप बहुत ओवर आपकी रीडिंग में, अब मैं ये 18 प्लस नहीं है, लेकिन आप लोग खुद समझ जाएं कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और सेक्सुअली डिज़ायर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो रातों की नींदें भी उनकी उड़ी हुई हैं, वो स्टक भी महसूस कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से कि आपकी तरफ ऐसे ही ध्यान ना आए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे इस सिचुएशन से। ओके, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी की उनकी तरफ क्या फीलिंग है? थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए, ये देख लेते हैं। थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता है, ओके, और वो वॉक अवे कर गए हैं आप दोनों के रिलेशन से, यानी कि उनको पता है और उन्होंने इस बारे में हार मान ली कि ठीक है, अगर है रिलेशन तो है, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टार की पोजीशन पे हैं। हो सकता है कि वो खुद बहुत मशहूर हैं, लोग उनको भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो उन्होंने इस आपके जो पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी है, उसने इस बात को मान लिया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक वक्त में दोनों के साथ इन्वॉल्व हैं। तो उसने हार मान ली है और वॉक अवे कर गए हैं वो इस रिलेशन से कि आगे कुछ नहीं हो सकता। फीलिंग अगर मैं देखूं तो कोई फीलिंग नहीं है आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी के दिल में। और आपकी क्या सूरत हाल है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए अपने लवर के लिए, आपकी क्या फीलिंग है। द एम्परर, ओके, फीलिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपकी फीलिंग, आप पूरी तरह डिपेंड करते हैं इस पर्सन पे, इमोशनली, फाइनेंशियली, जो कुछ भी है। एक एज आप दोनों की हो गई है, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और द एम्परर। एम्परर ऐसी यंग एज में नहीं बनते, पूरी ज़िंदगी गुजार के किसी पोजीशन पे पहुंचना और अपनी मेहनत से पहुंचना जो है वो एक कमाल होता है। आपकी ज़िंदगी में ये पर्सनैलिटी एम्परर की सूरत में है, आप पूरी तरह इन पे डिपेंड करते हैं इमोशनली भी, लेकिन आप किसी को भी ये रिलेशन रिवील नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ये रिलेशन छुपा रहे, किसी को ना पता चले कि आप इनके साथ इन्वॉल्व हैं या आपका इनके साथ रिलेशन है, ओके। फीलिंग्स में आपके ये आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी इस पर्सनालिटी पे बेस करती है, लेकिन आप किसी के आगे ये रिवील नहीं करना चाहते कि आपका इनके साथ रिलेशन है। होगा क्या, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या चल होने वाला है। मैं सिर्फ 2 से 3 महीने की देखूंगी, आगे टाइमलेस नहीं है ये, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। लेकिन आप जब भी देखेंगे तो ये उसी वक्त से मैच करेगी आपके, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ wands और आगे किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये अभी तक थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ने रिवील नहीं की है बात, उनको खुद से पता है आपके बारे में, वॉक अवे कर गए हैं वो अपने रिलेशन में, उन्होंने हार मान के खामोशी इख्तियार कर ली है थर्ड पार्टी ने कि ठीक है इसके साथ कोई और है तो ये वहीं खुश रहे, मेरी ज़िंदगी में जिस तरह गुजर रही उस तरह गुजरेगी। लेकिन आगे कोई भी फाइनेंशियल इशू है इन दोनों के दरमियान में कि वो बहुत स्लो मूवमेंट हो रही है। हो सकता है कोई चीज़, कोई बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है जिसमें बड़ी स्लो मूवमेंट हो रही है मनी की, तो जब तक वो चीज़ क्लैरिटी नहीं हासिल करती तब तक ये दोनों इकट्ठे ही हैं।
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। और जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट होगी, जो इनके फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी मिनट ना लगाए इनको, आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से निकालने में, ठीक है? क्योंकि उन्होंने ज़हनी तौर पे ये सोच लिया है कि वो वॉक अवे कर जाएँगे, या तो ये आपके पार्टनर की सोच है कि जैसे ही फाइनेंस थोड़े बेहतर होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी एकदम से चेंज करके आपके साथ हो जाएँगे, एक तरफ हो जाएँगे। ये आपके पार्टनर की भी सोच हो सकती है, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि अगर फाइनेंस हमारे ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी या जीऊँगा, ठीक है? बड़ी क्लैरिटी के साथ हो सकता है कि इनकी जो है वो ऐसी सिचुएशन इनके रिलेशन में बन जाए कि एक डिस्टेंस मेंटेन करें। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आए, ये सेपरेशन का कार्ड होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इधर है और किंग ऑफ सोर्ड्स इधर है। हो सकता है कि इनके पार्टनर कोई ऐसी, जैसे आजकल सुन रहे हैं ना, ग्रे डिवोर्स जो होती है कि आपका साथ भी है लेकिन आपका साथ नहीं है। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन हो सकती है इन लोगों के दरमियान में, कि जब इनके फाइनेंस ठीक हो जाएँ तो ये इस तरह के कोई मामलात हो जाएँ कि कभी-कभार की मुलाकात है, ठीक है हमारा एक रिलेशन है लेकिन नहीं है। इधर आप अगर खुद देखें तो कोई भी कप की एनर्जी नहीं है, इधर भी कोई कप की एनर्जी नहीं है। ये सिचुएशन बनी हुई है कि आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली और ऑब्सेशन है आपकी तरफ, ठीक है? एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई हुई है आपके साथ कि स्टक महसूस कर रहे हैं और आप डिपेंड करते हैं इस पर्सन पे, आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर्सन पे डिपेंडेंट है, लेकिन आप रिवील नहीं करना चाहते लोगों के दरमियान में ये बात। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या होगा मेरे व्यूअर के साथ। ये तो पार्ट खुद ही गिर गया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या होगा मेरे व्यूअर के साथ, आगे क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ, ओके। इधर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स और इधर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये जो एक मामला चल रहा है ना कि ऑब्सेशन है या मोहब्बत है, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी आप दोनों के दरमियान में। और जब क्लैरिटी आ जाएगी तो आपको बड़ी हिम्मतें चाहिए इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के बाद कि आपको इस पर्सन का साथ चाहिए या नहीं, ठीक है? क्योंकि आपने लोगों पे रिवील नहीं किया हुआ कि आप इस पर्सन के साथ हैं, आपने ये बात छुपाई भी है, ठीक है? तो बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए जब ये बात क्लियर हो जाए कि आपको वाक़ई इनसे मोहब्बत है, आपके पार्टनर को आपसे मोहब्बत है, तो ये बात बड़ी ताकत चाहिए लोगों को बताने के लिए कि आप दोनों इकट्ठे हैं और ये बात आप दोनों रिवील कर देंगे इन द एंड। आपकी रीडिंग में ये आ रहा है, अगर आप ये वाला 8 ऑफ वॉन्ड्स देखें और ये वाला 8 ऑफ वॉन्ड्स देखें तो इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें बादलों में से ये सारी चीज़ें, जो चीज़ ढकी छुपी हैं वो सामने आ जाएँगी लोगों के, और यहाँ ये बाइक पे जो है ये आगे वॉक अवे कर रहा है इस सिचुएशन से कि इससे इन बातों से पहले मैं कहीं और चला जाऊँ। लेकिन ये कार्ड जो है इसमें ना कोई सिचुएशन है, बहुत ठहराव है। हालाँकि ये दरिया है और दरिया में कोई जो है वो तुग़यानी नहीं है, ठीक है? यानी कि कोई तूफ़ान नहीं मचा हुआ। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ आगे बढ़ रही है। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ मान ली जाएगी कि आप दोनों का रिलेशन है और ये बात आप मनवा लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बहुत अच्छी ज़िंदगी आप लोगों की एक दूसरे के साथ है। तो ये है रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके टूवर्ड क्या चल रहा है आपके पार्टनर का। तो अगर आपसे मैच करे तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।